जय हिंद बच्चों। डिजिटल परीक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत 60 अंश के कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेंगे और देखेंगे कि जो उसका मान होता है क्या होता है। यानी साइन 60 अंश, साइन 60 अंश के बाद कॉस 60 अंश, टेन 60 अंश, कॉट 60 अंश, सेक 60 अंश और कोसेक 60 अंश, ये सब का मान निकाल कर देखेंगे कि क्या निकल कर आता है। सीखेंगे कि कैसे निकालते हैं। मैंने पिछली वाली वीडियो में 30 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना सिखा दिया है। उससे पिछली वाली जो वीडियो हैं उनके अंतर्गत हम लोगों ने त्रिकोणमितीय अनुपात में त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालते हैं और पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र और भागफल त्रिकोणमितीय अनुपात यानी भागफल में संबंध, व्युत्क्रम संबंध, ये सारी वीडियो यानी सारी बातों पर डिस्कशन कर चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उस वीडियो को देखें और देखने के बाद इस वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आइए शुरू करते हैं 60 अंश कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हम लोगों ने इसमें जो लिया है एक त्रिभुज, इस त्रिभुज का जो नाम है इसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और कोण भी बराबर होते हैं। तो ए ये भुजा हो गई 60 अंश, 60 अंश और ये 60 अंश, यानी इसके कोण भी बराबर। यानी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जो योग होता है कितना होता है 180 अंश। इसमें हम लोगों ने एक लंब डाला है, BC पर AD लंब है। लंब इसलिए डाला गया है क्योंकि जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमितीय अनुपात जब भी निकालते हैं तो उसमें जो हम लोग निकालते हैं तो किस त्रिभुज के अनुसार, तो समकोण त्रिभुज होना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने इस पर एक लंब डाला है। मैंने ये सारी जो बातें हैं पिछली वीडियो में अच्छी तरह से डिस्कशन कर दिया है। यदि आप नहीं उस वीडियो को देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देखें, देखने के बाद इसको देखें ताकि आपको बेहतर समझ में आए। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि इसमें जो कोण है, इसमें जो मान दिया हुआ है ये सारे बराबर है, लेकिन यदि हम इसको लंब डालते हैं, लंब डालने पर इस भुजा को समद्विभाजक करता है दो बराबर भागों में, तो ये हो जाता है। यानी इसका जो मान है ए है, ये भुजा ये भी बी और सी का, तो डी और सी का जो मान है a/2 और 60 अंश के सापेक्ष वाले सामने यानी 60 अंश का हम लोग कोण ले रहे हैं यानी सी ले रहे हैं, तो इसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। तो ये हो जाएगी लंब और ये कर्ण और ये आधार। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, इसमें देखते हैं कि कौन सा त्रिभुज है। तो ADC, तो ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ADC में एक समकोण त्रिभुज है। अब इसमें ADC में समकोण त्रिभुज है, इसमें AC क्या है, कर्ण है। तो लिखेंगे AC बराबर कितना हो जाएगा A, AC बराबर A और A इसको लेते हैं DC बराबर हो जाएगा a/2 और ये हो जाएगा AD बराबर आपका आ जाएगा, मान नहीं मालूम है यानी लंब क्या है AD, इसका मान हमें निकालना है। इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर और बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी जो पाइथागोरस प्रमेय है वो कहता है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं का वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो हम लोग लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये हो जाएगा आपका कर्ण दिया हुआ है AC का वर्ग, आधार कितना है, तो आधार है DC का वर्ग प्लस ये लंब हो जाएगा AD का वर्ग। AC कितना है A का स्क्वायर बराबर DC कितना है a/2, इसका वर्ग प्लस आधार जो लंब हमारे पास है वो उसका मान नहीं मालूम है, तो लिखेंगे AD का वर्ग। ये हो जाएगा A का वर्ग बराबर ये हो जाएगा A का वर्ग और इसको यदि वर्ग कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4।
2 का वर्ग 4 प्लस AD का वर्ग। यदि इसको इधर पक्षांतर करते हैं तो ये ए स्क्वायर माइनस ए पर 2 घात यानी ए का वर्ग और बटा में 4। क्यों माइनस होगा? क्योंकि इधर पक्षांतर करने पर माइनस यानी प्लस का चिन्ह माइनस में, माइनस का चिन्ह प्लस में, बराबर ये हो जाएगा AD का वर्ग। प्लस है तो प्लस का चिन्ह लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि धनात्मक जो भी चिन्ह होते हैं उसको लिखा नहीं जाता, लेकिन ऋणात्मक हो जाए तो उसे दर्शाना पड़ता है। तो ये हो जाएगा आपका लसा लेंगे 4, इसमें भाग देंगे, इसके नीचे कितना है 1, इसमें भाग देंगे इसका तो ये हो जाएगा 4 बार, 4 में इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका, इसमें 4 से 4 का भाग देंगे तो ये जाएगा 1 बार, और 1 में यदि गुणा करते हैं, 1 में यदि गुणा करते हैं A स्क्वायर से तो ये हो जाएगा A स्क्वायर बराबर AD का वर्ग, AD का वर्ग। और 4A स्क्वायर में से यदि घटा देते हैं तो ये A स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3A स्क्वायर बटा में 4 बराबर ये हो जाएगा AD का स्क्वायर। अब यहाँ पर वर्ग है, जब भी वर्ग इधर आएगा तो ये हो जाएगा करनी, तो ये हो गया आपका AD बराबर, AD बराबर हो जाएगा करनी में 3A स्क्वायर बटा में 4। अब इसको यदि हम बाहर निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा A करने में 3/2। क्यों? क्योंकि A के ऊपर वर्ग है और वर्ग को जब भी बाहर निकालते हैं यानी A का 2 बार A गुणे A, और ये करने के अंदर है तो 1 तो निकल जाएगा, यानी ये पूरा दोनों जो है जोड़ा है, जोड़ा निकल जाएगा बाहर, लेकिन A के ऊपर 3 जो है, 3 के पास जो है वर्ग नहीं है, इसलिए 3 अंदर रहेगा। इसमें भी ये भी कितना है 2 गुणे 2, वर्गमूल में जो जोड़ा होता है वो बाहर निकल जाता है, तो इस तरह से 2 निकल गया है। अब यानी हमारे पास जो AD का जो मान है वो कितना है, AD का जो मान है A करने में 3/2, AD का मान हमें लंब निकल कर आ गया, और लंब, कर्ण और आधार, अब हमें तीनों मालूम है, और तीनों जब भी मालूम है तो हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे तो सबसे पहले लेते हैं साइन। साइन 60 अंश बराबर, साइन 60 अंश का जब भी निकालना होगा तो हमें साइन का अनुपात याद होना चाहिए। साइन का अनुपात जो होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण जो है किसका है, तो साइन का है अनुपात। तो साइन 60 अंश बराबर जो है लंब बटा कर्ण, तो लंब का जो मान है हमने अभी निकाला A करने में 3/2, और कर्ण क्या है इसमें A, तो A कर्ण है। अब यहाँ पर A को इस पे ऊपर भेजेंगे, क्यों? क्योंकि A जो एक A है, A के नीचे 1 है और 1 ऊपर चला जाएगा, तो A को यदि किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो कोई अंतर नहीं आता है, लेकिन इसका A अंदर के अंदर और बाहर के बाहर, यानी A करने में 3 और ये हो जाएगा 2A, A से A खत्म हो गया, बचा कितना करने में 3/2, तो साइन 60 अंश का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होगा वो कितना होगा, करने में 3/2। साइन के बाद अब हम लोग देख लेते हैं कॉस 60 अंश। कॉस का जो अनुपात होता है त्रिकोणमितीय अनुपात वो होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। ये सारी जो अनुपात जो दिख रहे हैं लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ये सब हम लोग पिछली वीडियो में निकाल चुके हैं और समझ चुके हैं कि ये कहाँ से निकल कर आए हैं। इसमें आधार बटा कर्ण, आधार क्या है इसका, तो आधार है a/2, और इसमें जो कर्ण है वो कितना है a, तो ये a, और ये यहाँ चला आएगा और इसके नीचे 1 है तो a ऊपर जाएगा तो कोई अंतर नहीं आएगा, a/a गुणे 2 गुणे a से a खत्म हो गया, तो cos जो 60 अंश का मान है 1/2, यानी cos 60 अंश का मान 1/2 ये निकल कर आए। अब देख लेते हैं हम लोग tan का, cos के बाद tan 60 अंश, tan 60 अंश का जो मान है, tan का 60 अंश का पहले अनुपात क्या होता है, लंब बटा आधार, क्या होता है लंब बटा आधार, यानी
tan 60 अंश का मान जो है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब इसमें जो लंब है, लंब कितना है तो हम लोग अभी निकाले हैं 1 करने में 3/2 और आधार क्या है इसका a/2, a/2। अब ये ऊपर जाएगा और ये बीच में, यानी ऊपर का बाहर और अंदर का अंदर गुणा होता है। तो ये हो जाएगा a करने में 3/2 और ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा a से a खत्म, 2 से 2 खत्म, यानी tan जो 60 अंश का मान है, tan 60 अंश ये हो जाएगा आपका करने में 3। इसी प्रकार tan के बाद cot 60 अंश और उसके बाद आएगा sec 60 अंश और उसके बाद आता है cosec 60 अंश। तो इन सब का मान भी देख लेते हैं। यानी साइन के बाद अब हम लोग tan के बाद जो है cot, तो cot जो है cot 60 अंश, cot 60 अंश का जो मान निकालेंगे तो cot जो होता है, cot किसका, tan का व्युत्क्रम होता है। तो वैसे भी निकाल सकते हैं और अनुपात से भी निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। आधार इसमें क्या है a/2 और लंब क्या है इसका, तो लंब हम लोगों ने निकाला था a करने में 3/2 और ये बाहर का बाहर और अंदर का अंदर गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 गुणे a बटा में a गुणे करने में 3, a गुणे करने में a करने में 3 गुणे 2 हो जाएगा, a करने में 3 गुणे 2, 2 से 2 खत्म, a से 1 खत्म, ये आ जाएगा आपका 1 बटा करने में 3। यानी ये cot 60 अंश का जो मान है 1 बटा करने में 3, यानी इसका tan का व्युत्क्रम उल्टा हो गया। अब इसी प्रकार यदि tan का ये आया है, cot का 60 अंश का जो मान है 1 बटा करने में 3 है, तो हम लोग cos जो है, cos का जो मान होगा वो 2 होगा, क्योंकि इसका व्युत्क्रम जैसे ही करेंगे तो मान निकल कर आ जाएगा। तो cos के बाद sec 60 अंश बराबर ये आ जाएगा 2 और cosec जो है cosec 60 अंश का जो मान होगा वो विपरीत हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 बटा करने में 3। तो ये हो गया आपका सेक का और ये हो गया cosec का। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा साइन 60 अंश का मान जो होता है करने में 3/2, cos के फिर cos देखा है, cos का जो मान होता है 1/2 होता है, फिर उसके बाद tan का जो मान होता है करने में 3, फिर cot का देखा, इसका जो मान होता है 1 बटा करने में 3, फिर sec का 2 होता है और cosec 60 अंश का जो मान होता है वो करने में यानी 2 बटा करने में 3। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा 60 अंश कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। यानी सबसे पहले हम लोग लेंगे समबाहु त्रिभुज, उसमें एक लंब डालेंगे, लंब डालने के बाद यदि हमें जिस भुजा का माप नहीं पता रहेगा उसे पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करेंगे, ज्ञात करने के बाद हम लोग अनुपातों के सहारे उसका मान निकाल लेंगे। तो 60 अंश लिए हैं तो 60 अंश के सापेक्ष वाली सामने वाली जो भुजा होती है लंब होती है। यदि हम 60 अंश की यानी 60 अंश ये 60 अंश लिए होते तो भी यही होता, लेकिन यदि हम 30 अंश लेंगे तो लंब बदल जाएगा, क्योंकि इसके सामने वाली भुजा लंब होगी। तो इसी प्रकार साइन 60 अंश यानी 60 अंश लिए हैं तो ये सामने वाली भुजा लंब और इससे संलग्न वाली भुजा आधार। तो इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि 60 अंश कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। अगले वीडियो में देखेंगे 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।